अब इधर बोल दिया, अब नहीं बोलो, अब इधर ध्यान दो। हम लोगों ने लास्ट टाइम, अगर आप लोगों को याद हो, तो हम लोगों ने पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग इससे थोड़ा आगे चलेंगे। यहां तक मैंने बता दिया था कि पी प्रकार के अर्धचालक उदासीन होते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक भी क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। आज थोड़ा आगे चलेंगे, उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? पीएन संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? पीएन संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? पीएन संधि। पीएन संधि। अब पीएन संधि क्या होती है? बहुत सिंपल सी भाषा में अगर आप समझो, पी प्रकार के अर्धचालकों को, कौन से प्रकार के अर्धचालकों को? पी प्रकार के अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालकों के साथ में मिलाना है। कौन से प्रकार के अर्धचालकों के साथ में मिलाना है? एन प्रकार के अर्धचालकों। पी प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालकों के साथ में मिलाना है, और मिलावट ऐसे करनी है कि बीच में कोई तीसरी चीज नहीं आनी चाहिए, और जॉइंट इतना खतरनाक होना चाहिए कि टूटना नहीं चाहिए। पी प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालकों के साथ में ऐसे मिलाना है कि बीच में कोई तीसरी चीज नहीं आनी चाहिए, और जॉइंट इतना खतरनाक होना चाहिए कि टूटना नहीं चाहिए। बीच में कोई तीसरी चीज नहीं आने का मतलब ना फेविकोल लगाना, ना फेविक्विक लगाना, ना कुछ और गोंद वोंद लगाना। इस प्रकार से जोड़ना है कि बीच में कोई तीसरी चीज नहीं आना चाहिए, और अगर आप इसको तोड़ो तो ये जॉइंट इतना खतरनाक होना चाहिए कि टूटना नहीं चाहिए। तो बताओ कैसे जोड़े इन लोगों? पी प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालकों के साथ में जोड़ना है, और जोड़ ऐसा होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए, और अगर इनका जॉइंट खतरनाक हो तो टूटना भी नहीं चाहिए भाई। तो कैसे जोड़े बताओ? सोचो। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आराम से, एकदम देसी भाषा में, एकदम देसी फ्लो में, कि जोड़ तो खतरनाक होना चाहिए कि तो ही तोड़ो टूटे ही कोना, और बीच में कोई तीसरी चीज ना होना चाहिए। ना फेविकोल से जोड़ना है, ना फेविक्विक से जोड़ना, ना गोंद लगाना, ना कुछ और लगाना, ना गम लगाना। तो बताओ कैसे जोड़ू? हाँ परसोया, कैसे जोड़े? अरे पुराने बेसिक में जाओ, आप लोगों ने पुराना पढ़ा, आंसर उसी में छुपा हुआ है। हाँ वो उधर पढ़ के बोल दो सर, वो विसरण विधि क्या होती है बता दो। चलो फिर बोल ही रहे हो। अब इधर ध्यान से समझना, आप लोग क्या है पुराने बेसिक की साइड तो जाते नहीं हो, और अपने इधर उधर की बातों में ध्यान देते हो। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पीएन संधि का निर्माण विसरण विधि के द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? विसरण विधि के द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? विसरण विधि के द्वारा किया जाता है। बोलो पीएन संधि का निर्माण कौन सी विधि से किया जाता है? विसरण विधि से। कौन सी विधि से? विसरण विधि से। पीएन संधि का निर्माण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? विसरण विधि के द्वारा किया जाता है। अब कैसे करेंगे वो समझा रहा हूं। एकदम शुद्ध नेजर्द चालक ले लो, पूरा का पूरा एकदम शुद्ध नेजर्द चालक, पूरी एक सिल्ली ले लो, लंबी सारी ले लो, बड़ी सारी ले लो, एकदम शुद्ध मतलब सब जगह सिलिकन 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 सिलिकन। अब एक काम करो, बीच में से एक लाइन खींच दो, और इधर से आप मिलावट चालू करो बोरोन की, और इधर से आप मिलावट चालू करो फास्फोरस की। जैसे ही बोरोन मिलाओगे तो बोलो ये कौन से प्रकार का बन जाएगा? पी प्रकार का। पी प्रकार के शुद्धि का नाम क्या होते हैं? बोलो बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला। तो एन प्रकार की शुद्धि का नाम क्या होता है? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। जैसे इधर फास्फोरस मिलाओगे तो कौन सा प्रकार बन जाएगा? और इधर कौन सा प्रकार बन गया? क्या बीच में कोई मैंने गम लगाया? क्या फेविकोल लगाया? क्या फेविक्विक लगाया? क्या जॉइंट खतरनाक ही है क्या? क्योंकि ये तो पहले से ही जॉइंट ये पूरा बना हुआ ही है।
अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि पी प्रकार को एन प्रकार के साथ में जोड़ दिया। जोड़ा थोड़ी है मैंने जोड़ा नहीं, मैं तो एक सिल्ली ली है एकदम शुद्ध वाली, एक साइड से पी प्रकार की शुद्धि मिला दी, एक साइड से एन प्रकार की मिला दी, बन गए एक पी प्रकार और एक कौन सा प्रकार बन गया? बताओ पी एन संधि का निर्माण कौन सी विधि से किया जाता है? विसरण विधि से। कौन सी विधि से किया जाता है? विसरण विधि। कौन सी विधि से किया जाता है? 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 विसरण विधि से। ध्यान से समझना, अब आराम से चलेंगे। बिल्कुल बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए एक एक चीज ध्यान से समझोगे तो पूरा समझ में आएगा, नहीं तो कत्ते ही नहीं आएगा। इस बार बोर्ड में भी आएगा समस्या, तो ये भी है। ये भाई पूरी पी एन संधि आराम से बनेगी। बोलो इधर कौन सा प्रकार है? पी प्रकार। और इधर कौन सा प्रकार है? एन प्रकार। बोलो पी प्रकार में बहुसंख्यक कौन होते हैं? कौन होते हैं? होल। एन प्रकार में बहुसंख्यक, पी प्रकार में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहाँ बहुसंख्यक होल 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 होल। तो बोलो इधर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, ध्यान दो तो इधर बोलो अल्पसंख्यक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इधर अल्पसंख्यक कौन होंगे? हॉल 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 हॉल। क्या ये बात समझ में आई सबको? पी प्रकार में बहुसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार में बहुसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं? हॉल। इधर से कौन सी मिलावट मिलाई? पी प्रकार। और इधर से कौन सी मिलाई? एन प्रकार। पी एन संधि का निर्माण कौन सी विधि से किया? विसरण विधि से। निर्माण करने के बाद आप ध्यान दो, इधर ज्यादा कौन है? इधर ज्यादा कौन है? इधर किसकी सांद्रता ज्यादा है? किधर ज्यादा है? पी साइड में। अगर आप ध्यान दो तो पी साइड में होलों की सांद्रता ज्यादा और एन साइड में होलों की सांद्रता कम। ऐसे ही एन साइड में एन साइड में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता ज्यादा और पी साइड में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता कम। सेम टू सेम चीज। इधर होलों की सांद्रता ज्यादा, इधर होलों की सांद्रता कम। और आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि किसी भी विलयन में जो प्रवाह होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। बोलो इधर किसकी सांद्रता ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? इधर किसकी कम है? किसकी कम है? होल की। तो बताओ होल किधर से किधर जाएंगे? पी साइड से एन साइड। पी साइड से कौन जाएंगे? कहां से कहां? पी से एन। इसी को क्या बोलते हैं? विस्तरण। किसका विस्तरण? होलों का। किधर से किधर होगा? पी से एन। और किसके कारण हो रहा है? सांद्रता के कारण। किसके कारण? सांद्रता के कारण। किसके कारण? बोलो इधर किसकी सांद्रता ज्यादा है और इधर किसकी कम है? तो बोलो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? एन से पी साइड। अगर आप ध्यान दो तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। बोलो कहां से कहां आएंगे? एन से पी साइड। तो इलेक्ट्रॉनों का विसरण किधर से किधर होगा? बोलो एन से पी। और होलों का विसरण किधर से किधर होगा? पी से एन। विसरण किस कारण हो रहा है? सांद्रता के कारण। किस कारण हो रहा है? सांद्रता के कारण। बोलो होलों का विसरण किधर से किधर होगा?
देखो मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, आप लोग एक एक चीज को याद रखते हो जाना, नहीं तो बाद में जाकर कंफ्यूज हो जाओगे। होलों का विसरण किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉनों का विसरण है, और विसरण का कारण क्या है? सांद्रता। क्या होल गति कर रहे हैं क्या? हाँ। क्या इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं क्या? हाँ। तो क्या धारा प्रवाहित होगी क्या? हाँ। और धारा धनात्मक की तरफ जाती है, ऋणात्मक की तरफ जाती है? धनात्मक की तरफ। धनात्मक इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर। बोले तो पी से कहां जा रहा है? एन। तो धारा कहां से कहां जाएगी? पी से एन। पी से पी से पी से बोलो कौन सी धारा? विसरण धारा। कौन सी धारा? विसरण धारा। कौन सी धारा? विसरण धारा। कहां से कहां जाएगी? पी से एन। बताओ विसरण धारा किस वजह से बह रही है? सांद्रता के कारण। वापिस बोलते हैं, बोलो कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? पी-एन संधि का निर्माण कौन सी विधि से करेंगे? विसरण विधि से। एक साइड क्या क्या मिलाएंगे? पी प्रकार, और एक साइड एन प्रकार। पी प्रकार में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है? होल। अल्पसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार में बहुसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक कौन है? होल। बोलो होलों की सांद्रता किधर ज्यादा है? पी साइड, और किधर कम है? एन साइड। होलों का विसरण किधर से किधर होगा? पी से एन, और इलेक्ट्रॉनों का विसरण एन से पी। तो विसरण धारा पी से एन। पी से विसरण धारा किस वजह से बह रही है? सांद्रता के कारण। तो विसरण होलों का किधर से किधर होने वाला है? पी से एन, और इलेक्ट्रॉनों का एन से पी। क्या ये बात समझ में आती है? क्या सबको क्लियर है? हाँ या ना? ओके। अगर आप ध्यान दो वापिस और दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इधर होल होल हो, इधर अल्पसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन, और इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक कौन बेचारे? होल। बोलो होल किधर जा रहे थे? इधर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं। ये कौन सा है? पी, और ये कौन सा है? एन। बोलो होल किधर से किधर जा रहे हैं? पी से एन, और इलेक्ट्रॉन एन से पी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बताओ होल धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है? और इलेक्ट्रॉन इधर से होल आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से होल आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बहुत सारे होल आएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और बीच में कुछ तो मुलाकात करेंगे। इधर से कौन आ रहे हैं? होल। इधर से कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इनमें से कुछ बीच में क्या कर लेंगे? मुलाकात। और मुलाकात करेंगे तो क्या बनेगा? सहसंयोजक बंध। याद है आपको? होल और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध टूटेगा तो क्या मिलेगा हमें? होल और इलेक्ट्रॉन। इधर से कौन आए? होल। इधर से कौन आए? इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे क्या आ रहे हैं? होल। बहुत सारे क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। उनमें से कुछ क्या करेंगे? मुलाकात। और मुलाकात करते हैं तो जुड़ते ही हैं, तो क्या बनता है? सहसंयोजक बंध। ओके। मान लिया जाए इधर से एक आया और इधर से एक आया, और यहां इनकी मुलाकात हुई। ध्यान से सुनना भाई, ये होल आया, इलेक्ट्रॉन आए, और मुलाकात करके और बना दिए कौन सा बंध? बना दिए सहसंयोजक बंध। अब कन्फर्म पता है, इधर से एक और होल आया, एक और इलेक्ट्रॉन आया, मुलाकात हो गई, बन गया सहसंयोजक बंध। इधर से होल आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही है, बंध बन रहे हैं, माहौल बन रहा है, गर्म हो रहा है, भयंकर गर्म हो रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, भयंकर गर्मी में भी सर्दी आएगी। थोड़ा ध्यान से सुनो। आप एक बात को जानते हो ना बहुत अच्छे तरीके से, कि इधर से कौन आ रहे हैं? होल। उधर से कौन आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और बीच में इनकी क्या हो रही है? मुलाकात। लेकिन दुनिया को मुलाकात पसंद नहीं है, आप जानते हो बहुत अच्छे। दुनिया विरोध में खड़ी होगी, जाहिर सी बात है। तो दुनिया की बात कर रहे हैं, इधर ध्यान, और इधर 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 से होल आया। होल बताओ धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? धनात्मक।
अगर आप ध्यान दो तो पी साइड में किसकी कमी हो रही है? धनात्मक की कमी हो रही है, ऋणात्मक की कमी हो रही है? धनात्मक की कमी हो रही है, ऋणात्मक की कमी हो रही है? धनात्मक की या ऋणात्मक की? हाँ, थोड़ा ध्यान से। अरे इस दुकान के क्या हो जाता है? हाँ, अब ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना। इधर से आपके आए इलेक्ट्रॉन और इधर से होल आए और यहां कौन सा बंध बना लिए? सहसंयोजक। एक बात बताओ, होल धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है? तो यहां से धनात्मक की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो अपने आप इधर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। एक मुलाकात हुई, एक ऋण आवेश आया। अब इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, बताओ इलेक्ट्रॉन धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। तो ऋणात्मक की कमी होगी तो यहां कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। ध्यान से समझना, इधर से कौन जा रहा था? होल। तो कौन से आवेश की कमी हो रही है? धन आवेश। तो बताओ कौन सा आवेश आने लग जाएगा? ऋण आवेश। इधर से कौन जा रहा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोले तो कौन सा आवेश हो गया? ऋण आवेश। ऋण आवेश की कमी होते यहाँ कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझो भी सही, प्रैक्टिकली फील भी करो। कैसे बताओ? उधर से होल आ रहा था ना। अच्छा, होल का मतलब कौन होता है? बोरॉन। बोरॉन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। तो 3 तो क्या बना लेता है? सहसंयोजक बंध। और एक क्या बन जाता है? हॉल। अब बताओ इधर से कौन आया होगा? फास्फोरस। फास्फोरस की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 4 से तो क्या बना लेता है? सहसंयोजक बंध, और इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना। बताओ ये फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो बताओ इसमें तो कौन सा बंध बन जाएगा? सहसंयोजक। और ये खुद कैसा हो जाएगा? धनावेशित। और बोरोन कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। आप देख लो, ये ऋणावेशित हो रहा है और इधर कौन सा आवेशित हो रहा है? धनावेशित। वापिस बोल रहा हूं एकदम देसी भाषा। बताओ पी प्रकार से, पी साइड से कौन जा रहे हैं? होल। तो किसकी कमी हो रही है? होलों की। बोले तो धन आयन की। तो कौन सा आयन आने लग जाएगा? ऋण आयन। बताओ एन प्रकार से कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। किसकी कमी हो रही है? ऋण आयन। तो कौन सा आयन आ जाएगा? धन आयन। फिर मुलाकात हुई, फिर मुलाकात हुई और भाई साहब फिर यहां ऋणावेश बन गया, फिर यहां धनावेश। मान लो मुलाकातें होती गई और इधर क्या बनता गया? लगातार ऋणावेश। और उधर क्या बनता गया? धनावेश। मुलाकातें बढ़ती गई, ऋणावेश धनावेश बढ़ता गया। अब ध्यान से सुनना, जैसे इधर ऋणावेश आएगा, जैसे ही इधर धनावेश आएगा, तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से कहां होती है? ऋण की ओर। प्लस से कहां होती है? माइनस की ओर। और इसको बोलते हैं रोधिका विद्युत क्षेत्र। कौन सा विद्युत क्षेत्र बोलते हैं? रोधिका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं बेरियर। बेरियर को मतलब ब्रेकर आड़ो, रोक वालो। रोधिका, रोधिका विद्युत क्षेत्र बोल दो, चाहे निरोधी विद्युत क्षेत्र बोल दो, पर रोधिका थोड़ा ठीक लगता है। कौन सा विद्युत क्षेत्र बोलेंगे? रोधिका विद्युत क्षेत्र। कौन सा विद्युत क्षेत्र बोलेंगे? बोलो इधर से कौन जा रहे थे? हॉल। इधर से कौन आ रहे थे? इलेक्ट्रॉन। इनकी क्या हो रही थी? मुलाकात। इस वजह से यहाँ कौन सा आवेश आ गया? ऋण आवेश। यहाँ कौन सा आवेश आ गया? धनावेश। और ऋणावेश और धनावेश की वजह से क्या उत्पन्न हो गया? रोधिका विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो गया? रोधिका विद्युत क्षेत्र। ध्यान से सुनना, तब चीज समझ में आएगी। यह विद्युत क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र, कौन? यह विद्युत क्षेत्र धन आवेश पर समान दिशा में बल लगाता है। कौन सी दिशा में? समान दिशा में। और ऋण आवेश पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। कौन सी दिशा में लगाता है? विपरीत दिशा में। धन आवेश पर तो कौन सी दिशा में लगाता है? समान दिशा में। और ऋण आवेश पर कौन सी दिशा में लगाता है? विपरीत दिशा में। ध्यान से सुनते देखिए क्या होता है, चेक कर लेते हैं।
इधर ध्यान, होल है ना इधर, होल बोले तो धनावेश है ऋणावेश है, ये धनावेश। धनावेश किधर जा रहा है, उधर ही जा रहा है क्या, क्या करने जा रहा है, मुलाकात करने। क्या करने जा रहा है, मुलाकात करने। कौन जा रहा है, हॉल। हॉल बोले तो धनावेश या ऋणावेश, धनावेश, उधर जा रहा है मुलाकात करने। ठीक है भाई, मिलेंगे, मुलाकात होगी। लेकिन ध्यान दो, इधर कौन आ गया, रोधिका विद्युत क्षेत्र। बताओ, रोधिका विद्युत क्षेत्र धनावेश में समान दिशा में बल लगाएगा, विपरीत में लगेगा, समान दिशा में। तो बताओ, यह विद्युत क्षेत्र होलों पे किधर बल लगाएगा, इधर। होल किधर जा रहे हैं, उधर, और बल किधर लगा रहा है, इधर। तो बताओ, रोक रहा है या जाने दे रहा है, रोक रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि मुलाकात होने के बाद जलन तो होती है, और जलन होती है तो रोकने का प्रयास करती है पब्लिक। लेकिन आप लोग अलग ही, चुपके कर ही लेते हो मुलाकात। होल इधर जा रहे हैं और विद्युत क्षेत्र इधर बल लगा रहा है, बोले तो ये रोधिका विद्युत क्षेत्र इनको रोकेगा। ऐसे ही देखो, बताओ इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, बताओ, देखिए इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, इधर। इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, इधर। और बल किधर लगेगा, विपरीत दिशा में, विपरीत। विपरीत बोले तो किधर लगेगा, उधर। सर विद्युत क्षेत्र किधर, अगर ध्यान दो तो आप लोग, इधर। तो बल इलेक्ट्रॉनों पे किधर लगेगा, उधर। और आप किधर रहे हैं, इधर। बताओ, आपके इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और बल इधर लग रहा है, तो बताओ इन इलेक्ट्रॉनों को भी रोकेगा या चलाएगा, रोकेगा। अगर आप ध्यान दो तो यह रोधिका विद्युत क्षेत्र इधर से तो किनको रोकेगा, होलों को, और इधर से किनको रोकेगा, इलेक्ट्रॉनों को। बताओ, होल बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है, और इधर इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है। तो बताओ, यह रोधिका विद्युत क्षेत्र किसको रोक रहा है, बहुसंख्यक को। और अभी थोड़ी देर पहले विसरण इधर से किनका हो रहा था, होलों का, और इधर से किसका हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों का। तो बताओ, बहुसंख्यक का हो रहा था विसरण या अल्पसंख्यक का हो रहा था, बहुसंख्यक का या अल्पसंख्यक का। तो विसरण धारा कौन दे रहे हैं, बहुसंख्यक दे रहे हैं, अल्पसंख्यक दे रहे हैं, बहुसंख्यक दे रहे हैं, अल्पसंख्यक दे रहे हैं। और यह रोधिका विद्युत क्षेत्र किसका विरोध कर रहा है, बहुसंख्यक का। बोला, इधर से मुलाकात हो रही थी, इधर से हो रही थी, लठ लेके बैठ गया, अब मिलो देके मैं बैठा हूं। लेकिन कौन सुनता है, पता है मुलाकात होनी है तो करेंगे, लेकिन लठ लेके बहुत सारे बैठ गए, इधर भी इधर भी, करो देके मुलाकात। लेकिन ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात, इधर 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 इधर, हाँ इधर। यह विद्युत क्षेत्र होलों को रोकेगा इधर से, यह विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा इधर से। लेकिन बताओ, यह इन इलेक्ट्रॉनों पे किधर बल लगाएगा, इधर, विपरीत दिशा में। ये इधर आ रहा था, इलेक्ट्रॉनों पे बल किधर लगेगा, इधर। और बताओ, यह होलों पे किधर बल लगेगा, आप देखो, देखिए इधर, समान दिशा में। अगर आप ध्यान दो ना, तो ये क्या कर रहा है, रोधिका विद्युत क्षेत्र, मुलाकात हो रही थी, चालू हुआ कार्यक्रम, मुलाकातें हुई, भयंकर वाला माहौल बन गया, दोनों साइड से लट्टे लेके खड़े हो गए, भयंकर वाला। बोला, अब नहीं मिलने देंगे हम, इधर भी नहीं मिलने देंगे, हम नहीं मिलने देंगे। लेकिन आप ध्यान दे रहे हो ना, तो ये बहुसंख्यक को तो रोक रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक को क्या कह रहा है, आओ और मुलाकात करो आप आराम से। ध्यान दो, आप लोग दो, एक बार ध्यान दो इधर। ये किसको रोक रहा है, होलों को, और इधर से किसको रोक रहा है, इलेक्ट्रॉनों को। लेकिन साथ में ये इधर से किसको लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को, और इधर से किसको लेके आ रहा है, होल को। अगर ध्यान दो तो ये बहुसंख्यक को तो क्या कर रहा है, रोक रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक को क्या करवा रहा है, मुलाकात करवा रहा है। बोला, बहुसंख्यक खूब मिल लिए, मुलाकातें हो गई, अब अल्पसंख्यक को मिलाऊंगा मैं। अब याद ये रखना, अगर ध्यान दो तो रोधिका विद्युत क्षेत्र बहुसंख्यक आवेश वाहकों का तो क्या करेगा, विरोध। बहुसंख्यक आवेश वाहकों का क्या करेगा, विरोध। लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की क्या करवाएगा, गति करवाएगा, सपोर्ट करेगा उनको, चलो करो मुलाकात में खड़ा हूं। उनको रोकेगा, इनको रोकेगा, उनको अल्पसंख्यक को बोले मिलो आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूं। अगर आप ध्यान, अरे बोले इधर देख ले भाई, अगर आप ध्यान दो तो विद्युत क्षेत्र की वजह से किसकी गति हो रही है, इधर से इलेक्ट्रॉन, और विद्युत क्षेत्र की वजह से जो गति होती है उसको बोलते हैं अपवहन गति। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवहन गति। और बताओ, सांद्रता के कारण होती है उसको क्या बोलते हैं, विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। और विद्युत क्षेत्र के कारण होती है उसको क्या बोलते हैं, अपवहन। क्या बोलते हैं, अपवहन। क्या बोलते हैं, तो बताओ इधर से किसका अपवहन, अगर ध्यान दो, बोलो 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 बोलो,
इलेक्ट्रॉनों का अपवहन, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन किधर से किधर होगा बोलो रे, पी से एन, पी से एन। होलों का अपवहन किधर से किधर होगा बोलो, होलों का अपवहन किधर से किधर होगा बोलो, एन से पी, एन से पी, एन से पी। क्या धारा बहेगी क्या? हाँ। और धारा धनात्मक की तरफ बहती है ऋणात्मक की तरफ बहती है? धनात्मक। तो धनात्मक कौन है? होल। तो बताओ धारा पी से एन आएगी, एन से पी आएगी? पी से एन आएगी, एन से पी आएगी? कहां से आएगी बोलो? एन से पी। धारा कहां से कहां आएगी? एन से पी। कहां से कहां आएगी? एन से पी। अब इधर ध्यान देना, अगर आप ध्यान दो तो होलों का अपवहन इधर से इधर हो रहा है, एन से पी। ध्यान से समझना भाई, अपवहन। और बताओ अपवहन धारा किधर से किधर आएगी? एन से पी। यहां लिख देता हूं, अपवहन धारा एन से पी। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो ताकि आपको चीजें बहुत सारी एक साथ क्लियर हो जाएगी। बताओ अपवहन किस वजह से हो रहा है? विद्युत क्षेत्र के कारण, रोधी का विद्युत क्षेत्र के कारण। और बताओ अपवहन अल्पसंख्यक कर रहे हैं या बहुसंख्यक कर रहे हैं? और विसरण कौन कर रहे हैं? अपवहन कौन कर रहे हैं? विसरण कौन कर रहे हैं? सबके सामने दिखाई दे रहा है ना? अब पूछना स्टार्ट कर रहा हूं, शुरू से चल रहा हूं। सबसे पहले बताओ पीएन संधि का निर्माण कौन सी विधि से करेंगे? कौन सी विधि से? बताओ होलों का विसरण किधर से किधर होगा? होलों का विसरण पी से एन। और विसरण किस वजह से होता है? सांद्रता के कारण। बताओ इलेक्ट्रॉनों का विसरण किधर से किधर होगा? एन से पी। और विसरण धारा एन से पी। बताओ विसरण के कारण पी साइड में कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। और एन साइड में धन आवेश। और इस आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? रोधी का विद्युत क्षेत्र। यह रोधी का विद्युत क्षेत्र किसका विरोध करेगा? बहुसंख्यक। और किसको चलाएगा? अल्पसंख्यक। और विद्युत क्षेत्र से जो गति होती है उसको कौन सी गति बोलते हैं? अपवहन गति। बताओ होलों का अपवहन किधर से किधर होगा? एन से पी। इलेक्ट्रॉनों का पी से एन। अपवहन धारा एन से पी। और अपवहन किस वजह से हो रहा है? विद्युत क्षेत्र के कारण। बताओ अपवहन अल्पसंख्यक करेंगे या बहुसंख्यक करेंगे? और बताओ विसरण कौन करेंगे? क्या क्लियर है या नहीं है? अरे पक्का है क्या? जल्दी बोलो, होलों का विसरण किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉनों का विसरण है, विसरण किस कारण होता है? होलों का अपवहन, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन, अपवहन धारा। बताओ अपवहन किस वजह से होता है? रोधी का विद्युत क्षेत्र। और अपवहन कौन करेंगे? अल्पसंख्यक। और विसरण कौन करेंगे? क्या क्लियर है? हाँ या ना?